हेलो साथियों। सभी साथियों का एमयू एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। और आइए आज हम सवाई माधोपुर का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे और इसमें कोशिश करें कि आर एस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, एलडीसी किसी भी तरह के एग्ज़ाम में किसी भी तरह के पूछे जाने वाले सभी प्रश्न इसमें कवर हो। तो हम यहाँ पर जिला वाइज एक सीरीज आपके लिए अपलोड करेंगे। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम सरलतम तरीके से पूरे फैक्ट्स और इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत करें। तो आप जो मैप देख रहे हैं ये सवाई माधोपुर का मैप है। और सवाई माधोपुर में ये सवाई माधोपुर शहर है। ठीक है। और इसका जो ये क्षेत्र है पूरा, ये यहाँ से लेकर ये इतना लंबे क्षेत्र में ये है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। इधर पड़ता है ये मध्य प्रदेश, पूर्वी साइड में मध्य प्रदेश। और इधर ये है करौली और दौसा, जयपुर, और इधर ये टोंक, और यहाँ पर ये है ये कोटा। इसके पश्चिमी साइड में सवाई माधोपुर के पश्चिमी साइड में यहाँ पड़ता है क्या, चौथ का बरवाड़ा, और यहाँ है ईसरदा। ठीक है। और यहाँ है शिवाड़ा, गलत लिखा हुआ है, ये है क्या, शिवाड़। क्या है, शिवाड़, जो कि शिवजी का 12वां ज्योतिर्लिंग है। इसे घुश्वेश्वर महादेव मंदिर यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा जो हमारा सवाई माधोपुर से जो ट्रैक गुजरता है वो यहाँ सवाई माधोपुर से दिल्ली टू मुंबई, ये जो ट्रैक है ये गुजरता है। ठीक है। तो ये हमारा रेलवे ट्रैक है जो सवाई माधोपुर से दिल्ली के मुंबई टू दिल्ली या फिर क्या है कोटा टू दिल्ली ये ट्रैक जाता है। इसके अलावा यहाँ से है ये ट्रैक, यहाँ से घूम के यहाँ पर ये जयपुर की ओर जाता है ये ट्रैक। तो इसलिए जो सवाई माधोपुर है, सवाई माधोपुर एक रेलवे स्टेशन ना होके ये क्या है, एक रेलवे जंक्शन है। ठीक है। तो अब देखिए इसमें जो सवाई माधोपुर है, सवाई माधोपुर की स्थापना है, वो सवाई माधोपुर की स्थापना है 1763 में। कब? 1763 में कछवाहा वंश के नरेश सवाई माधो सिंह ने करवाई थी। अब देखिए जो हमारा इसमें सवाई माधोपुर में के दो हिस्से हैं, एक सवाई माधोपुर सिटी और एक बजरिया। बजरिया में सबसे पहले 1944 में माउंटाउन क्षेत्र का निर्माण किया है। और जयपुर के जो उस टाइम के प्रधानमंत्री थे सर इस्माइल खान ने इस माउंटान क्षेत्र का निर्माण करवाया, जिसमें कलेक्टरी निवास, एसपी निवास और कलेक्टर भवन और जो कुछ है वो इसमें माउंटान क्षेत्र में आता है। ये 1944 में बनाया गया था और जयपुर के तत्कालीन रियासतकालीन प्रधानमंत्री सर इस्माइल खान ने इसका निर्माण करवाया था। अब ये है हमारा राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान इसको ये पूरे भारत भर में ही न केवल बल्कि पूरे विश्व में टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है और इसको 1981 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। यहाँ मुख्यतः टाइगर बहुत ज़्यादा कम न्यूनतम क्षेत्र में सर्वाधिक टाइगर्स यहाँ पर पाए जाते हैं। चौथ का बरवाड़ा मंदिर यहाँ पर स्थित है, ये भी फेमस है। अब देखिए यहाँ पर नदियों की बात अध्ययन करें तो हमारी ये जो चंबल नदी है ये यहाँ पर है। ठीक है। ये चंबल नदी और राजस्थान और एमपी की सीमा बनाती है। और इधर से हमारी बनास नदी आती है और यूँ घूमती हुई ये बनास यहाँ पर, कहाँ पर, रामेश्वरम में आके मिलती है। और मध्य प्रदेश से एक नदी यहाँ और आके मिलती है, उसका नाम है क्या, सीप नदी। तो इसलिए इस रामेश्वरम को एक त्रिवेणी संगम कहा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक इधर तो ये है चंबल में इधर से बनास आके मिलती है और इसी इलाके में क्या है कि सीप आके मिलती है। तो इसलिए ये क्या है, त्रिवेणी संगम क्षेत्र है और इसको पवित्र क्षेत्र माना जाता है। सवाई माधोपुर और खंडार क्षेत्र में ये बहुत पवित्र स्थान
मान्य है। चलो आइए हम इसके आगे के जो फैक्ट्स है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सवाई माधोपुर का क्षेत्रफल 4,498 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की कुल जनसंख्या है 13.35 लाख। पुरुष है 7.04 लाख, स्त्री है 6.31 लाख। लिंगानुपात जो इम्पोर्टेंट वो होता है किसी जिले का, वो 897 है, और यहाँ की साक्षरता 65.39 है। वैसे इतनी डिटेल है वो किसी परीक्षा में पूछी जाती नहीं है। और टॉप फाइव्स और लास्ट फाइव जो है उनका हमें क्रम याद होना चाहिए। वैसे व्यक्तिगत हमें याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ऐसे फैक्ट्स में ज़्यादा चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये दिस इज़ माय होम डिस्ट्रिक्ट, तो उससे चीज़ें संबंधित हमें ज़्यादा याद रहनी चाहिए कम से कम, ताकि किसी इंटरव्यू में पूछा जाए तो हम उसका जवाब दे सकें। तो एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं इसका, कि भाई ये हमारा सवाई माधोपुर का नक्शा है। यह सवाई माधोपुर स्थित है। इस सवाई माधोपुर को 1763 में सवाई माधो सिंह ने बसाया था, जो कि एक कछवारा नरेश था। और इसी का एक हिस्सा है माउंटान, जो बजरिया में स्थित है नियर रेलवे स्टेशन। तो उस माउंटान क्षेत्र को सर इस्माइल ने 1944 में बनाया था। इसके पूरब में, सवाई माधोपुर के पूरब में चंबल नदी बहती है, और सवाई माधोपुर के बीच में होकर बनास नदी आती है। ठीक है, जो कि रामेश्वर धाम में आके मिलती है। और इस बनास नदी पर चौथका बरवाड़ा से आगे और शिवाड़ और चौथका का बरवाड़ा के पास में ईसरदा डैम बना हुआ है। कौन सा बना हुआ है? ईशरदा डैम बना हुआ है। ये एक पेयजल बांध है। इसके अलावा यहाँ से जयपुर के लिए ट्रैक जाता है, और ये इधर आगे गंगापुर सिटी थ्रू दिल्ली, और इधर कोटा और मुंबई तक ये ट्रैक जाता है। सवाई माधोपुर एक जंक्शन है। यह राष्ट्रीय उद्यान है। सवाई माधोपुर का क्षेत्रफल 4,498 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ का जो लिंगानुपात है वो 897, 4,498, और ये 897। और इसकी जो साक्षरता है 65.39% है। ठीक है, तो हम एक बार आपसे प्रश्न पूछ लेते हैं। इसको यहाँ पर मैं कुछ फैक्ट्स है वो छिपाऊंगा। तो बताइए, सवाई माधोपुर का निर्माण किसने किया, स्थापना किसने की? बताइए। सवाई माधव सिंह ने। ठीक, कब? कब? 1763 में। और जो माउंटेन क्षेत्र है उसका निर्माण किस प्रधानमंत्री ने करवाया? यस, जयपुर के सर इस्माइल खान ने। चलो आगे चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम सवाई माधोपुर के जो प्रमुख मंदिर है, मंदिरों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर त्रिनेत्र सबसे प्रसिद्ध है, वो त्रिनेत्र गणेश है। त्रिनेत्र गणेश, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसकी पूजा की जाती है? मुख की पूजा की जाती है। त्रिनेत्र गणेश जी के मुख की पूजा की जाती है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान का एकमात्र गणेश मंदिर जो त्रिनेत्रधारी है तो वो कौन सा है? रणथंभौर का गणेश मंदिर। यूँ भी पूछा जा सकता है जहाँ सिर्फ मुख की पूजा की जाती है, तो वो कौन, कहाँ पर स्थित है? तो वो कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर रणथंभौर में। ठीक है, तो यहाँ पर है गणेश चतुर्थी को, जो चतुर्थी है कौन सी? भाद्रपद शुक्ल, भाद्रपद शुक्ल, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, मतलब गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी को यहाँ पर मेला लगता है। गणेश चतुर्थी को यहाँ पर मेला लगता है। इसके अलावा यहाँ पर है चमत्कार जी जैन मंदिर। चमत्कार जी जैन मंदिर, चमत्कार जी जैन मंदिर। और ये कहाँ पर है? आलनपुर में है। मतलब सवाई माधोपुर सिटी में ही मानो इसको, आलनपुर में है। बजरिया और सवाई आलनपुर, आलनपुरा। और यहाँ पर जो है मेला लगता है वो कब लगता है? शरद पूर्णिमा को, शरद पूर्णिमा को। इसके अलावा ये यहाँ पर चौथ का बरवाड़ा मंदिर है। चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा मंदिर है।
और ये चौथ का बड़ा मंदिर में यहाँ पर माघ मेले में माघ माघ माह में मेला लगता है, और माघ माह में तीज से अष्टम तक ये मेला लगता है। ठीक है। आगे देखिए, आगे है जो रणथंभौर रोड पे स्थित है, वो है अमरेश्वर महादेव। अमरेश्वर महादेव महादेव मंदिर, जो बरसात के दिनों में पूरे सवाई माधोपुर सिटी के लोग इसका आनंद लेते हैं, क्योंकि एक पिकनिक स्पॉट भी है जहाँ पर एक बहुत अच्छा झरना हमेशा बहता रहता है। तो ये कहाँ है? रणथंभौर रोड पर, रणथंभौर रोड पर है। और इसके अलावा है शिवाड़। तो शिवाड़ में क्या है? शिवाड़ है, यहाँ पर है घुश्मेश्वर महादेव। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। घुश्मेश्वर महादेव मंदिर है यहाँ पर, घुश्मेश्वर महादेव मंदिर। और इसको 12वां ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है, 12वां ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्लिंग। और ये अंतिम ज्योतिर्लिंग है। और यहाँ पर क्या है कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का ये अंश है। ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का अंग माना जाता है। ठीक है। तो ये हमारे जो प्रमुख मंदिर है, ये हमारे प्रमुख मंदिर हुए। तो मंदिरों में त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर, यहाँ पर है मुख की पूजा होती है। गणेश चतुर्थी को, भाद्रपद चतुर्थी को मेला लगता है। चमत्कारी जैन मंदिर, ये आलनपुर में है, शरद पूर्णिमा को मेला लगता है। कब? शरद पूर्णिमा को। और यहाँ पर किसकी पूजा होती है? मुख की। चौथ का बड़ा मंदिर है, वो ये सवाई माधोपुर से जयपुर जाते हैं तो पहला मुख्य स्टेशन आता है। तो ये माघ माह में मेला भरता है। अमरेश्वर महादेव मंदिर है, ये रणथंभौर रोड पर है, सवाई माधोपुर सिटी के पास में ही है। घुश्मेश्वर महादेव मंदिर है भाई, ये 12वां ज्योतिर्लिंग है, अंतिम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का जो पर्वत चोटी है वो उसको माना जाता है। अब इसके अलावा, अब आइए मंदिरों के बाद में हम यहाँ के जो प्रमुख स्थान है उनके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। तो देखिए, इसके अलावा जो हमने आपको उसमें बताया था ईसरदा बांध, तो ईसरदा, वहाँ पर ईसरदा बांध बना हुआ है। ईसरदा में ईसरदा बांध है, ईसरदा बांध। इस काकड़ डैम है, इसको काकर डैम बोला जाता है, काकर डैम, काकर डैम। और ये कैसा है? पेयजल, पेयजल डैम है। इसके अलावा यहाँ पर कई सारे बांध हैं। मानसागर बांध है, मानसागर बांध है। इसके अलावा यहाँ पर गिलाई सागर बांध है, गिलाई सागर बांध है। इसके अलावा यहाँ पर है सूरवाल डैम है, सूरवाल डैम के अलावा यहाँ मोरेल भी है। तो ये यहाँ के सवाई माधोपुर के प्रमुख बांध है। अब आइए इसके अलावा, तो सवाई माधोपुर में पूरे राजस्थान में है वो क्या है? सर्वाधिक बीहड़ है। ठीक है। और सवाई माधोपुर में राजस्थान का सर्वाधिक खसखस घास पाया जाता है, खसखस घास। और इस खसखस घास से क्या है? इत्र बनाया जाता है। खसखस घास से क्या किया जाता है? इत्र बनाया जाता है। जो हमने उस टाइम पढ़ा था रामेश्वर धाम, जो रामेश्वर धाम है, यहाँ हम लिख देते हैं इसको, रामेश्वर धाम, रामेश्वर धाम, जहाँ चंबल और बनास और सीप नदी मिलती है, तो वहाँ पर है कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। अब देखिए, आगे आते हैं हम यहाँ पर रणथंभौर। तो रणथंभौर में रणथंभौर है, तो रणथंभौर है, इसको 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट यहाँ पर ही आया था। तो टाइगर संरक्षित यहाँ किए जाने लगे 1973 में। और 1981 में राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर घोषित किया गया। तो यहाँ पर है अरावली पर्वतमाला श्रृंखलाएं, यहाँ पर है अरावली और प्लस विंध्यन कगार या विंध्याचल पर्वत। तो ये विंध्यन कगार और अरावली का संगम स्थल है। तो यहाँ पर दोनों तरह की पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती है, इन दोनों का मिलन है। तो यहाँ पर है जोगी महल, जो दर्शनीय है वो है जोगी महल है। और पदम तालाब है,
पद्म तालाब है, यहाँ पर राजबाग है जो इस सिटी के पास में स्थित है, राजबाग है। यहाँ पर गुप्त गंगा है, जो गणेश जी का मंदिर है उसके पास में यहाँ पर गुप्त गंगा है। इसके अलावा यहाँ पर हमीर की छतरी, हमीर की हमीर की छतरी है। और यहाँ एक एक खंबे की छतरी है, एक खंबे की छतरी जो कि सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन के पास में ब्रिज के नीचे है, एक खंबे की छतरी। और इसके अलावा यहाँ 32 खंभों की छतरी भी है, 32 खंभों की छतरी यहाँ पर है। यहाँ के जो रणथंभौर के जो प्रसिद्ध राजा इतिहास में आपने सुना ही होगा, उनका क्या नाम है, राजा हमीर देव चौहान। राजा हमीर देव चौहान जो इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। और इनकी जो लड़ाई है वो किसके साथ हुई, अलाउद्दीन खिलजी के साथ। अलाउद्दीन खिलजी के साथ में इनकी लड़ाई हुई थी। और ये लड़ाई कब हुई थी, 1303 ईस्वी में। तो इसमें बताया जाता है कि इसमें जो प्रण हुआ उसके अकॉर्डिंग सभी बातें हुई थी। और राजा हमीर है, राजा हमीर देव चौहान ने इस अलाउद्दीन खिलजी पर लगभग विजय प्राप्त कर ली थी। लेकिन जब रात में हुई बात को सुनकर जो उसका जो गेट कीपर है उसने बात सुन ली और वो खुद के स्वार्थवश अलाउद्दीन से जाके मिल गया। और इस कारण है पूरे गड़बड़ के कारण हमीर देव चौहान की अंततः जीत हुई। और ऐसा कहा जाता है कि शिव मंदिर में राजा हमीर देव चौहान ने अपने सर काट कर 3 बार शिव जी को चढ़ाया और 2 बार शिव जी ने वापस लगा दिया, ऐसी मान्यताएं हैं। और अंततः है उन्होंने अपना सिर तीसरी बार में शिव जी को चढ़ा ही दिया। और आज भी उसकी प्रतिमूर्ति के रूप में राजा हमीर का जो सिर है आज भी वहां पर गेट के पास में, यदि आप कभी जाओ तो देख सकते हैं, वहां रखा हुआ है। यहाँ पर अभी कुछ चर्चा में एक खंडार का दुर्ग भी है, खंडार दुर्ग है। और खंडार दुर्ग को तारागढ़ भी कहा जाता है, तारागढ़ भी कहा जाता है। और इसका जो निर्माण है वो किसने किया, सिसोदिया, सिसोदिया राजपूतों ने। और हमीर के टाइम में सम्मोहन सिंह, सम्मोहन सम्मोहन सिंह यहाँ का राजा था, खंडार का, जो ऐसा बताते हैं कि वो हमीर का मित्र था। इसके अलावा यदि हम यहाँ पर देखें तो जो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री है टीकाराम पालीवाल, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री है टीकाराम पालीवाल। जो टीकाराम जी है वो है, उनका संबंध मूलतः सवाई माधोपुर से ही है। हालांकि वो क्षेत्र अब कहाँ चला गया, अब दौसा में चला गया। लेकिन जब राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे टीकाराम जी तो उस टाइम वो सवाई माधोपुर से ही थे। हालांकि वो क्षेत्र अब दौसा में जा चुका है। दूसरी बात, एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है यहाँ सवाई माधोपुर की, कि यहाँ की जो मेण छपाई है, यहाँ की जो मेण छपाई है, कपड़े की जो छपाई है वो प्रसिद्ध है। और यहाँ से ये जो छपाई है कहाँ चली गई, यहाँ से चली गई सांगानेर, सांगानेर और बगरू। तो यहाँ से तो ये समझ लो विलुप्त हो गई, और बगरू और सांगानेर में जाकर ये आज पूरी विश्व में प्रसिद्ध है। चलो तो एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर जो है सबसे प्रसिद्ध है गणेश, त्रिनेत्र गणेश जी। और यहाँ पर मुख्य पूजा होती है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को यहाँ पर मेला लगता है। चमत्कार जी जैन मंदिर है जो कि आलनपुर में है, शरद पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है अश्विन महीने में। चौथवा का बरवाड़ा मंदिर है, ये माघ के महीने में यहाँ मेला लगता है। अमरेश्वर महाद्वीप है वो रणथंभौर के रोड पर स्थित है। घुश्मेश्वर जिसको 12वां ज्योतिर्लिंग कहा जाता है और अंतिम ज्योतिर्लिंग है, ये शिवाड़ में स्थित है। और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की पर्वत चोटी पर उसमें सजावट है। रामेश्वर जो मंदिर है वो चंबल, बनास और मध्य प्रदेश की सीप नदी के त्रिवेणी संगम पर है। ये कैसा है, त्रिवेणी संगम।
त्रिवेणी संगम है, यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। अब जो यहाँ के जो प्रसिद्ध बांध है, जो ईसरदा बांध है, एक पेयजल बांध है, काकर डैम है ये, है ना। और इसके बाद में मानसागर डैम है, गिलाई सागर डैम है, सुरवाल डैम है, मोरेल डैम है। तो यहाँ सर्वाधिक बीहड़ है, खसखस यहाँ पाया जाता है, यहाँ जिससे इत्र बनाया जाता है। रणथंभौर है वो 1973 में उसको टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत लाया गया और 1981 में उस रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। अरावली और विंध्यन पर्वत श्रृंखला का संगम स्थल है, जहाँ पर जोगी मेल, पदम तालाब, राजबाग, क्या क्या, जोगी मेल, कौन सा, जोगी, पदम तालाब, राजबाग, ये जोगी मेल आ सकता है, एक परीक्षा में आया है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें। यहाँ गुप्त गंगा भी है, यहाँ पर गुप्त गंगा भी है, गणेश जी के मंदिर के पास में। हमीर की छतरी है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है 32 खंभों की छतरी कहाँ है, क्योंकि 32 खंभे, 84 खंभे और 16 खंभे और एक खंभे, ऐसे प्रश्न पूछे जाते रहे, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। एक खंभे की छतरी और 32 खंभे की छतरी सवाई माधोपुर में है। हमीरदेव चौहान यहाँ के प्रसिद्ध राजा हैं, जिनके अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध हुआ था और 1303 में ये युद्ध हुआ था, लेकिन अंततः विजय किसकी हुई, विजय अलाउद्दीन खिलजी की हुई थी। खंडार का दुर्ग यहाँ पर है, जिसको तारागढ़ भी कहा जाता है। सिसोदिया राजपूतों ने इसे बनवाया। सम्मोहन यहाँ का प्रमुख राजा था। टीकाराम पालीवाल जो कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री है, उनका संबंध मूलतः सवाई माधोपुर से है, हालांकि वो हिस्सा अभी कहाँ है, दौसा में। यहाँ की मेड़ सफाई प्रसिद्ध है और यहाँ का ही आगे जाकर वो सांगनेर पहुंची और बगरू पहुंची। ठीक है, ओके, बाय। तो आप सभी को यदि ये मेरा वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को पूर्णतः देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपके लिए एक स्क्रीनशॉट के लिए इसको यूँ आड़ा कर देता हूँ, ताकि आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। जी जी।